उपनिषद के ऋषि ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनन, यह चार काम, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, सो जाना, किसी बात से डरना और बाल बच्चा पैदा करना, यह चार काम तो पशु पंछी कीड़े मकोड़े सब कर रहे हैं। और यही चारों काम अगर जीवन भर मनुष्य भी करता रहे तो मनुष्य में और वह पशु पंछी कीड़े मकोड़े में क्या फर्क, क्या अंतर रह गया। तब तो आपसे अच्छा कहीं वह पशु पंछी है। बाबा कबीर ने कहा मानुष तेरा गुण बरा, देह न आबे काज, हार न होबे आवरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य शरीर में यदि आध्यात्मिक ज्ञान है, गुरु भक्ति रूपी संस्कार है, तब तो ठीक है, नहीं तो पशु से भी बदतर है, पशु से भी बदतर है। अभी पाठ की कड़ी में हम लोगों ने सुना ताहि कबहू भल कहई न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। जो एक हाथ से पारस मणि पत्थर किन्हीं को दे दे और दूसरे हाथ से झीना सीतू को ले ले, कौन बुद्धिमान कहेगा उसको। महापुरुषों ने कहा ठीक इसी तरह से यह मनुष्य का शरीर इतना सुंदर हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस शरीर को आप गमा करके आप संसार के यह धन दौलत रूपी कंकर पत्थर को, झीना सीतू को अगर बटोर बटोर के जमा करते रहे तो अंत समय में क्या हाथ लगेगा आपका, क्या हाथ लगेगा। एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे साथ जाने वाला है क्या, कुछ जाएगा। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा संगन चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे। अंतिम में जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे, आपके साथ में क्या जाएगा बाबा, कुछ जाएगा। अरे हजारों बीघे जमीन है आपके नाम पर, आप जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो उसमें से एक धूर जमीन भी साथ जाएगा क्या। एक धूर की बात तो छोड़िए, एक चुटकी मिट्टी भी ले जा पाओगे क्या, कुछ तो नहीं जाएगा ना। आप के नाम पर करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस किया हुआ है, जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे उस करोड़ों रुपया में से एक रुपया भी, एक पैसा भी तुम्हारे साथ जाने वाला है क्या, कुछ जाएगा। आपने 10 मंजिल मकान बना रखा है, जब आप दुनिया छोड़ के जाने लगोगे तो क्या आपके साथ यह 10 मंजिल मकान में से एक कमरा रहने के लिए आपके साथ जाएगा क्या। एक कमरे की बात तो छोड़िए, एक ईंट भी तोड़ के ले जा पाओगे क्या, कुछ जाएगा साथ में। इसलिए तो संतवाणी में आया
धन दौलत और माल खजाना जिनको मूरख अपना जाना, जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में। अरे वो भी कुछ न ले गए जो जगत के बाली थे। सिकंदर जब चला जगत से तो दोनों हाथ खाली थे। ऐसे विश्व विजेता बादशाह सिकंदर इस दुनिया से जब विदा हुए तो दोनों हाथ खाली खाली गया। तो हम लोग क्या लेके जाएंगे? कुछ जाएगा? इसलिए संतवानी में और भी आया, धन संपत्ति और महल अटारी एको न संग में जैतोगे। अहित प्रेमी और बेटा बेटी कोई न जम से बचैतोगे। हंस लगे तो सतगुरु बेरा पार के बहिना जाने छे सकल जहान। इस हंसा को भवसागर से पार लगाने वाले एक सतगुरु हैं, सतगुरु। आज जिस उपलक्ष्य में यह सत्संग जग रखा गया है, किस उपलक्ष्य में? हमारे परम आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू जो यह पंच भौतिक शरीर त्याग करके पिछले साल ही परलोक गमन कर गए। कल उनका बरखी मनाया गया और वही उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आज यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। हमारे परम आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू के आत्मा की शांति के लिए मैं यह कहना चाह रहा था, हमारे आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू जो पंच भौतिक शरीर त्याग करके ये असार संसार छोड़ के परलोक गमन किए, उनके साथ में क्या गया? क्या गया उनके साथ? बिचारिए, अरे जमीन जायदाद, महल मकान, बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, पत्नी, बाल बच्चे सब तो यहीं रह गए। ब्रह्मदेव बाबू अकेले दुनिया से चल दिए। साथ में क्या गया? साथ में गया अपने जीवन काल में उन्होंने जितना शुभ कर्म, जितना सत्कर्म किया और जितना गुरु से जुक्ति जान करके गुरु का भजन किया, यही भजन रूपी पूंजी उनके साथ गया। ये दुनियादारी, धन दौलत, जमीन जायदाद, महल मकान, बेटा बेटी, नाती पोता, सगा संबंधी, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं, सब कुछ तो यहीं रह गया। वो बेचारे ब्रह्मदेव बाबू अकेले दुनिया छोड़ के चले गए। इसलिए तो बाबा कबीर के वाणी में आया, कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते जब हम जन्म लिए थे तो अड़ोस पड़ोस के लोग जानकर हंसते थे, अमुक को बेटा हुआ, बेटा जन्म लिया, और हम दुख के मारे रोते थे क्योंकि हम दुखी थे, ये संसार दुखालय है। लेकिन इस संसार से ऐसा कर्म कर्तव्य करके चलो कि हम हंसते हंसते संसार से विदा हो जाए और दुनिया के लोग मेरे लिए फिर आंसू बहाते रह जाए। वह कर्म क्या है? भगवान का भजन। भगवान का भजन भजन करोगे तो आसानी से हंसते हंसते तुम दुनिया छोड़ के विदा हो जाओगे और दुनिया के लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाते रह जाएंगे।
हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज का जब पंचभौतिक शरीर छूटा था तो भागलपुर कुप्पा घाट में इनके लिए लाखों लाख व्यक्ति आंसू बहा रहे थे, लाखों लाख। और गुरु महाराज तो ब्रह्म समाधि ले ली, हंसते हंसते विदा हो गए। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज, शाही स्वामी जी महाराज जब दुनिया से विदा हुए तो ये लोग तो आसानी से हंसते हंसते दुनिया छोड़ के चले गए। और पता है जो भी इन लोगों के अंतिम संस्कार के समय गए होंगे तो देखे होंगे लाखों लाख भक्त इन लोगों के लिए आंसू बहा रहे थे, बिलक बिलक करके रो रहे थे। सोचिए, इधर कोई गांव घर में चाहे कितनो अमीरी जीवन है, शरीर त्याग करते हैं तो कितने व्यक्ति रोने वाले? 10-20 बहुत हो गया। लेकिन गुरु महाराज के लिए, संत सेवी जी महाराज, शाही स्वामी जी महाराज के लिए लाखों लाख व्यक्ति बिलक बिलक करके फुट फुट करके रो रहे थे। कौन ऐसा काम करके गए? अरे धन संग्रह नहीं किए क्या? बैठ बैठ करके प्रभु का भजन किए। भजन के ही प्रभाव से ये लोग हंसते हंसते विदा हुए। और हम संसार के तमाम नर नारी उन लोगों के लिए आंसू बहाते रहे। बाबू जाना तो सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन कुछ करके जाना है। इस बात को सबकी गांठ मान लीजिए कि इस संसार का एक भी सामग्री तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जब ब्रह्मदेव बाबा के साथ नहीं गए तो आपके साथ जाएंगे? सारून है उनके, हाँ बहन है, देखिए जाएंगे आपके साथ? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, किसी के साथ कुछ जाने वाला। इसलिए बाबू इतना भजन करो, इतना भजन करो कि हंसते हंसते विदा हो जाओ यहां से। पाठ के करीब में हम लोगों ने सुना कि इस जीवन में भजन करके जिन्होंने अपने जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार नहीं कर लिया, उसका मनुष्य शरीर पाना बेकार बेकार बेकार। जो न तरई भवसागर, जो न तरई भवसागर, नर समाज अशपार। सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। जो इतना सुंदर देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर से अपने आप को पार नहीं कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञता और आत्महत्या का पाप लगेगा और उनकी आत्मा अधोगति में चली जाएगी, अधोगति में जाएगी। तो महापुरुषों ने कहा बाबू मरना तो सबके पीछे लागू है, सबके पीछे मरना लागू है। यहां इतनी भारी संख्या में हम लोग बैठे हैं, एक भी व्यक्ति कह सकता है कि हम कभी नहीं मरेंगे? कह सकता है कोई? सबको मरना पड़ेगा, सबको। लेकिन साथ क्या जाएगा? बस गुरु भक्ति रूपी संस्कार ही साथ जाएगा। इसलिए कहा संत कबीर बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहने की कृपा किए हैं। संत कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में कहने की कृपा किए कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, यह संसार मुर्दों की नगरी है, मुर्दों की नगरी है। बाबा कबीर ने कहा साधो ये मुर्दन की गाँव, साधो
ए मुर्दन की गाँव साधु, ए मुर्दन की गाँव। ये मुर्दन की गांव से यह मतलब नहीं केवल शाहपुर गांव या शाहपुर बाजार, नहीं नहीं, केवल शाहपुर गांव के ब्रह्मदेव बाबा ही दुनिया छोड़ के चले गए ऐसी बात नहीं। हम लोग जो इतनी भारी संख्या में यहां बैठे हैं, इतने तमाम नर नारी हैं, इनमें से कोई कह सकता है कि हम कभी नहीं मरेंगे? हाथ उठाइए तो कौन नहीं मरिएगा? सब मरता है। जिस चश्मा लगल के सोह मरता है। बाबू मरना सबके पीछे लागू है। और बातों में संदेह किया जा सकता है, होगा अथवा नहीं भी होगा। और बातों में संदेह किया जा सकता है। अरे आप बहुत बढ़िया आप फसल लगाए हैं अपने जमीन में, लेकिन देख रहे हैं ना, इस बार जोरों की आंधी आई और सबका मक्का धरती पर सुला दिए। देख, आप बहुत बढ़िया फसल लगाए हैं अपने जमीन में और आपका फसल लहलहा रहा है। क्या पता उस फसल को काट के अपने खलिहान तक ला पाएंगे कि नहीं, संदेह है, होगा अथवा नहीं। आप बहुत सुंदर एक महल बनाए हैं, उस महल में रहकर आप सुख भोग कर पाएंगे कि नहीं, संदेह है। आप बहुत सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया है, उस पुत्र से, उस बेटा से बुढ़ापा में आपको सुख मिलेगा कि दुख, संदेह है। सुख के स्थान पर दुख भी मिल सकता है। यानी दुनिया के प्रत्येक बातों में संदेह किया जा सकता, होगा अथवा नहीं भी होगा। लेकिन क्या इस बात में भी कतई संदेह है कि हम कभी नहीं मरेंगे?